फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भर दिए। अधकटी हमको दीजिए। सब कर्मचारी है सर, लेकिन कोई समस्या है तब ना वाह, लो 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 लो, माँ को लो, देखा छा ना, ये सब पहले बना हुई। देखिए, सम्मान पाने के लिए अगले को भी सम्मान देना पड़ेगा। मनरेगा में बहुत लकर पकड़ है। जनेर बनाए ना पैसा उठ गए, नाला खनाए ना पैसा उठ गए, पेड़ लगल ना पानी पटवन और सिंचाई के कर्मचारी का पैसा मिल रहा है। तो मनरेगा पर आपको ज्यादा फोकस करना है और मेरे ही पंचायत से शुरू करिए। मनरेगा में जितनी योजना दी गई है उस सब का जांच निश्चित रूप से हो। सारे कामों पर हमको फोकस करना है और कोई किसी का दोहन शोषण नहीं करे, ये हमारा सबसे पहला प्राथमिकता। मेरा सीधा संवाद है, हमारे अधिकारी आम जनता के भावना के अनुरूप उनका सम्मान करे, उनका काम करे। पेंशन की एक शिकायत आई कि 9 महीना हो गया आरटीपीएस का और मिला नहीं है, तो रिसीट मिला है, हम उसको दिखवा रहे हैं और हम 2-3 दिन में उसको निराकरण कर देंगे। बाकी तो सामान्य वे में काम चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आगे भी ये शिविर लगातार है। अभी बीरपुर में 24 तारीख को है, तो हर महीने 1-2 लगते रहेंगे। कांटी प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में विकास की गति को तेज करने और सरकारी योजनाओं के लाभ को सीधे आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए अब आपके पंचायत में ही विकास शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से की गई है। आपको बता दें कि कांटी प्रखंड के रामनाथ धमौली पूर्वी पंचायत से विकास शिविर का शुभारंभ किया गया है। पंचायत के मधुवन गांव स्थित विद्यालय में गुरुवार को विकास शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन शासन प्रशासन के समन्वय की एक अनूठी मिसाल बनकर उभरी है, जहां गांव की चौपाल पर ही फाइलों का निपटारा होगा और जन शिकायतों का समाधान किया जाएगा। आज से इस विकास शिविर का शुभारंभ किया गया है, जिसकी शुरुआत कांटी प्रखंड के रामनाथ धमौली पूर्वी पंचायत से अभियान शुरू की गई है। इस शिविर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी सभी विभागों के अधिकारियों की एक साथ मौजूदगी रही। आमतौर पर ग्रामीणों को एक छोटे काम के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन इस शिविर ने उस दूरी को खत्म कर दिया। शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, समाज कल्याण, आपूर्ति, पशुपालन, बाल विकास परियोजना और कृषि विभाग के स्टॉल लगाए गए थे। प्रत्येक स्टॉल पर संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौजूद थे, जो न केवल आवेदन स्वीकार कर रहे थे बल्कि मौके पर ही समस्याओं का तकनीकी समाधान भी बता रहे थे। विकास शिविर का कांटी विधायक अजीत कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस शिविर का उद्देश्य केवल भीड़ जुटाना नहीं बल्कि परिणाम देना है। निरीक्षण के दौरान विधायक ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, लोकतंत्र में जनता मालिक है और अधिकारी उनके सेवक। अक्सर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जानकारी के अभाव में या संसाधनों की कमी के कारण सरकारी कार्यालयों तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अब समस्याओं का समाधान आपके द्वार होगा। कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। विकास शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक अजीत कुमार को स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि उमेश रजक व उप मुखिया कृष्ण कुमार झा ने अंगवस्त्र एवं माला पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस मौके पर कांटी प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति को भी अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक अजीत कुमार ने घोषणा किया कि यह शिविर महज एक औपचारिक आयोजन नहीं है बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की शुरुआत है। आने वाले समय में पंचायत स्तर पर ऐसे और भी शिविर लगाए जाएंगे ताकि विकास की किरण कांटी के हर एक घर तक पहुंच सके। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति ने बताया कि जिस विभाग से जुड़ी समस्याएं अथवा योजनाओं के लाभ का पात्रता रखने वाले व्यक्ति वंचित है, सभी को सूचीबद्ध किया गया है। शीघ्र ही सभी का निदान किया जाएगा। जन्मभूमि गांव में है शिविर लगाया। नहीं ना, गांव में तो हम आते ही हैं प्रतिदिन,
हमने आपको चुनाव के वक्त और चुनाव के बाद हमने आप सबको बताया था कि अब गरीबों को अंचल, ब्लॉक और थाना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब हमारे अधिकारी गांव में चलेंगे और गांव में उनका समस्या सुन के उनके समस्या का निदान करेंगे, ये मैंने बताया था। और आज उसका श्री गणेश मधुबन पंचायत सरकार भवन से शुरू हुआ है, जहां राजस्व विभाग के कर्मचारी, पूरे अधिकारी, जहां ICDS का टोटल अधिकारी कर्मचारी, हमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी, एनिमल हस्बेंड्री के अधिकारी, सारे विभाग के अधिकारी और उनके जो कर्मचारी हैं सदैव उपस्थित हैं। और गांव में जो भी गरीब लोग हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर का मामला हो, सबों की बात सीधा सुनी जा रही है। ऑन द स्पॉट उनका समस्या का निदान कैसे हो, इस पर काम हो रहा है। और ये आज शुरू हुआ है, ये अगले 5 वर्ष तक हर महीने किसी न किसी गांव और किसी न किसी टोले में हमारा वीडियो, हम सब जनता के अदालत में खड़ा रहेंगे और उनके सवालों का निदान करेंगे। और जो गड़बड़ी करेगा हमारा कर्मी, अभी तो सबको प्यार से हम बता रहे हैं, अच्छे लोग हैं इसलिए प्यार से बात कर रहे हैं। कई रोज से हमको पशुपालन पदाधिकारी से भेंट नहीं हो रहा था और किसानों का सवाल आ रहा था, पशुपालकों का सवाल आ रहा था। मैंने इनसे भी आग्रह किया कि आप काम करिए, सरकार आप पर भरोसा करके आपको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ दिया हुआ है, और आप जिम्मेदारी के अनुकूल अगर काम नहीं करिएगा तो सरकार का संकल्प सफल नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटा ऑन है क्षेत्र के विकास, नया बिहार, नया भारत बनाने के लिए। और ऐसे में अगर हम सब सहयोग नहीं करेंगे तो उनका मिशन सफल नहीं होगा। तो इसलिए हर स्तर पर काम हो, प्रगति हो, नया कांटी दिखे। और हमारा वीडियो भी एक तूफान की तरह इस अभियान में आगे बढ़ के काम कर रहा है। कांटी का वीडियो हो, मरवन का वीडियो हो, कांटी का अंचलाधिकारी दिन रात राजस्व में कहाँ क्या लेचेज है, कहाँ राजस्व आएगा, कैसे गरीबों की बात होगी, उस पर लगा हुआ है। एक मरवन में गड़बड़ी है तो आज हम गए थे वहाँ, वीडियो हमारा अच्छा अधिकारी है, अच्छा काम कर। CO में गड़बड़ी था तो हमने फिर 20 तारीख को 1 बजे वहाँ प्रोग्राम रखा है। अब राजस्व पर हम लोग वहाँ बात करेंगे कि कैसे ये काम बढ़े। कुल मिलाकर कांटी में एक नया वातावरण, कांटी के लोगों को अब अवसर खोना न पड़े, इसके लिए हमारा प्रयास जारी है और बढ़िया से काम होगा। सभी विभागों की समस्या ऑन स्पॉट अब उनके तो आप तो देख रहे हैं, CDPO खड़ा है जी, हमारा एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर खड़ा है प्रखंड का, हमारा RO खड़ा है, हमारा शिक्षा विभाग के अधिकारी खड़ा है, हमारा लेबर डिपार्टमेंट का अधिकारी खड़ा है, हमारे BDO खड़ा है, हमारे एग्रीकल्चर के सारे लोग खड़ा है। तो जो मूल विभाग है, सोशल वेलफेयर के हैं लोग, जो मूल विभाग है वो सब खड़ा है जनता की अदालत में। अब जनता का जो काम है उसका निराकरण करना है। का समय अभी, लेकिन मैंने कह दिया है कि जहां भी जिस खेत में, देखिए सरकार का संकल्प है कि खेत में हरियाली और किसानों के चेहरे पर खुशहाली, ये हर हालत में कायम रखना है। हम कह दिया है सभी लोगों को कि जिस खेत में थोड़ा भी रबी में पीलापन है, आप कृषि सलाहकार, आप कोऑर्डिनेटर, आप कृषि अधिकारी उस क्षेत्र में जाइए और उस संबंधित किसान से बात करके उसके खेत में हरियाली आवे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करिए और इसमें काम बढ़ेगा और रिजल्ट भी आएगा। खाद में अभी थोड़ी दिक्कत है। कोई नहीं। खाद और बीज तो पहली दफा कोई कह दे इसमें जो किसी को खाद बीज नहीं मिला हो, हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसके सुधार का प्रयास हो रहा है और सुधार हो जाएगा। आज ये विकास शिविर लगाई गई है कई पंचायतों का संयुक्त रूप से, क्या समस्या है और किन तरह समस्याओं का निपटारा किया गया है? विकास शिविर जनता आपके द्वार कॉन्सेप्ट पर हम लोग प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, आज विकास शिविर का आयोजन हमने किया है। 5 पंचायतों के बेनिफिशियरीज यहाँ उपस्थित हुए हैं। विश्वकर्मा योजना से लेकर कबीर अंत्येष्टि योजना, अंत्योदय योजना, राशन कार्ड, पेंशन, अंचल से संबंधित जमीन संबंधित विवादों का निराकरण, ICDS में गोद भराई कार्यक्रम किया गया है, अन्नप्राशन कार्यक्रम किया गया है। CDPO मैडम है यहाँ, इन्होंने अपने विभाग की सारी योजनाओं के बारे में जनता को बताया भी है और जो भी इससे संबंधित त्रुटि थी मैडम ऑन द स्पॉट हल की है। RO साहब जो है लगातार सुनवाई कर रहे हैं, जमीन संबंधित कोई भी त्रुटि समस्या जो अभी हल होने वाला है उसका निराकरण कर रहे हैं। जो टेक्निकल है थोड़ा समय लगेगा, उसे अंचल में बुलाकर 2-4 दिनों में हल कर देंगे। LEO साहब श्रम संसाधन विभाग से कई योजनाओं को देख रहे हैं। मेरे द्वारा
पेंशन, कबीर अंत्येष्टि योजना, विश्वकर्मा योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबसे संबंधित कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। इंदिरा आवास के पेमेंट के मामले में बात आई है, उस पर भी हम लोग पेमेंट प्रक्रिया शुरू होती है तो करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे चल रहा है, कोई भी बिचौलिया इधर उधर अगर करेगा तो उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ये सब भी हम लोगों ने बताया है। एनिमल हस्बेंड्री के मामले में पशुओं की चिकित्सा देख रेख करने के लिए पशुपालन पदाधिकारी और उनकी टीम पूरी तत्परता के साथ देख रही है, कर रही है और फील्ड में भी भ्रमणशील रहकर कार्यों का निष्पादन करेंगे। प्रखंड के सारे कर्मी पदाधिकारी आए थे, मनरेगा से भी आए थे, सभी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। जहाँ कहीं त्रुटि है उसमें सुधार लोग कर रहे हैं। कुछ समस्या शिकायतें भी मिली है। पेंशन की एक शिकायत आई कि 9 महीना हो गया RTPS का और मिला नहीं है, तो रिसीट मिला है, हम उसको दिखवा रहे हैं और हम 2-3 दिन में उसको निराकरण कर देंगे। बाकी तो सामान्य वे में काम चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आगे भी ये शिविर लगातार है। अभी बीरपुर में 24 तारीख को है, तो हर महीने 1-2 लगते रहेंगे और अच्छा है। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनका जिनकी पहुंच प्रखंड तक नहीं होती है उनको सभी सरकारी सुविधाओं से अवगत भी करा रहे हैं और ऑन द स्पॉट मामले का निराकरण भी कर रहे हैं, उनको लाभ भी पहुंचा रहे हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।